क्वेश्चन फिर से आ गया है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है अ पी प्लांट विथ ब्लू कलर फ्लावर डिनोटेड बाय कैपिटल बी इज क्रॉस ब्रीड विद अ पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर डिनोटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू। उसके बाद हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है F1 प्रोजेनी में F2 जनरेशन F1। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखे कि जिसमें अपने को समझ में आ जाए कि ये पी प्लांट का ब्रीड दिया हुआ है उसका कलर से रिलेटेड, तो ध्यान रखना कैपिटल बी ब्लू कलर का है और स्मॉल डब्ल्यू वाइट फ्लावर का है, मतलब ठीक है। तो वाइट वाला हो गया स्मॉल डब्ल्यू वाला और कैपिटल बी हो गया हमारा ब्लू कलर के लिए। तो इसको हम लोग F1 F2 जनरेशन दोनों को पहले ही ड्रॉ कर लेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा है, क्या करना है ध्यान देना। कैपिटल बी क्या है, तो ब्लू कलर के लिए था और ये डोमिनेंट है। कैपिटल में अगर लिखा होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमिनेंट बोलते हैं। तो ये ब्लू कलर का हो गया। और स्मॉल डब्ल्यू जो तुम्हारा है वो वाइट कलर का, ये कैसा है, रिसेसिव है, क्योंकि इसको स्मॉल लेटर में लिखा गया है। कैपिटल वाला डोमिनेंट है, स्मॉल वाला रिसेसिव है, ठीक बात है। अब ध्यान समझना, इसका गैमेट क्या हो जाएगा, मतलब बी और बी अलग अलग लिख दिए थोड़ा हटा के, और डब्ल्यू को थोड़ा अलग लिख दिए। डोमिनेंट कौन सा है, बी वाला, और रिसेसिव कौन सा है, डब्ल्यू वाला, ये ध्यान रखना। अब जब इन दोनों को मर्ज करोगे तो बी और डब्ल्यू आएगा, फिर इन दोनों को अगर मर्ज करोगे तो फिर बी डब्ल्यू आएगा। उसके बाद इस बी और इस बी डब्ल्यू को करोगे मर्ज अगर, तो बी डब्ल्यू आएगा, और फिर इस बी और इस डब्ल्यू को करोगे तो अगेन बी डब्ल्यू आएगा। चारों में सेम रिजल्ट मिल रहा है। और अगर कैपिटल बी आ गया तो हम तभी से बोल रहे हैं ना कि कैपिटल बी क्या है, डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट है इसका मतलब ये चारों का चारों जो प्लांट बनेगा उसका फ्लावर का कलर कैसा होगा, कैसा फ्लावर का कलर होगा, अगर कैपिटल बी आ गया तो ब्लू कलर होगा। कैसा कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ठीक है। और ये कौन सा जनरेशन हो गया, F1। अब देखो, अब इसी में से हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जैसे बी डब्ल्यू हो गया और अगेन बी डब्ल्यू ले लिए, सेल्फ पॉलिनेशन कराना है इसका। तो इसमें बी और डब्ल्यू अलग अलग लिख दो, इसमें भी थोड़ा अलग अलग लिख दो। उसके बाद पुनेट स्क्वायर बना सकते हो तुम चाहो तो, ठीक है। देखो यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे डब्ल्यू लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे डब्ल्यू लिख लो। ये कौन सा जनरेशन का बात कर रहे हैं हम लोग, F2 का। तो जब ये बी और बी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल बी। जब ये बी और डब्ल्यू मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल बी डब्ल्यू। फिर ये डब्ल्यू और कैपिटल बी मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल बी एंड डब्ल्यू। और फिर ये डब्ल्यू और डब्ल्यू मिलेगा तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। इस पूरे को फ्लो मतलब चार्ट को तुमको बना लेना है। F1 जनरेशन भी बना लेना है, F2 जनरेशन भी बना लेना है। और डोमिनेटिंग कौन होता है, जो कैपिटल लेटर वाला होता है। इसलिए ब्लू कलर क्या था, डोमिनेटिंग था। यानी कैपिटल बी अगर दिख गया तो ब्लू कलर है, ठीक है। कैपिटल बी अगर दिख गया तो ब्लू कलर है, अदरवाइज व्हाइट कलर होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे, अब इसका कलर क्या होगा ये बताना है तुमको। देखो ये वाला का कलर क्या होगा, दोनों कैपिटल बी ही है, इसका मतलब ब्लू कलर मिला होगा। जो फ्लावर मिला होगा उसका कलर क्या रहा होगा, तो कहेंगे ब्लू कलर का। फिर यहाँ पे भी देखो दोनों में एक तुमको कैपिटल बी दिख गया ना, तो भी ये कैसा कलर होगा, फ्लावर का ब्लू। तो भी फ्लावर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। ये F2 जनरेशन है। उसके बाद यहाँ पे भी तुमको देखो कैपिटल बी दिख रहा होगा, तो ये भी फ्लावर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। और यहाँ पे दोनों अपने को स्मॉल मतलब डब्ल्यू दिख रहा है, कैपिटल बी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या कलर हो जाएगा, व्हाइट, ठीक बात है। ये पूरे तुम ये फ्लो चाहो तो ये पूरा फ्लो चार्ट तुम बना सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। पहले इसको बना देना, उसके बाद जो आंसर पूछ रहा है उसका आंसर हम लोग देंगे। अब आओ, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ द फ्लावर्स इन देयर F1 प्रोजेनी। तो F1 प्रोजेनी मतलब F1 जनरेशन। तो तुम देखो ना F1 जनरेशन में कौन सा कलर मिला था तुमको, देखो F1 जनरेशन जो मिला था इसमें चारों बी डब्ल्यू मिला। और हम क्या बोले, अगर कैपिटल बी दिख गया इसका मतलब डोमिनेंट है, इसका मतलब ब्लू कलर होगा। तो चारों में जो अपने को जितना भी फ्लावर मिला उन सभी का कलर F1 जनरेशन में क्या था, ब्लू कलर का था। तो पहला का आंसर क्या लिख देना है, पहला का आंसर ये बस सिंपल सा ये आंसर लिख देना है, ए का। पहले जो नीचे फ्लो चार्ट बनाया है ना उसको बना देना एग्जाम में, ठीक है। हालांकि 3 मार्क्स है, नहीं भी बनाओगे चलेगा, सिर्फ आंसर लिख दोगे तो भी बात हो जाएगा, लेकिन वो तुमको समझने में मदद करता है ना कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो ये सिंपल है हमारा, है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो पढ़े हो बस वही चीज़ है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो तुम पढ़े हो बस वही चीज़ है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पे कलर से रिलेटेड बात की गई है, ब्लू और व्हाइट कलर में, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही है ये जो लिखा हुआ ये क्या है, गैमेट है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये गैमेट हो गया, और सबसे ऊपर क्या हो गया, पेरेंट हो गया, ठीक है। और ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिए थे हम लोग, ठीक बात है। तो इसको देख लेना, ठीक है, ध्यान से।
अब पहला का जो आंसर हम लोग को देना है वो क्या देना है, हमसे कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ द फ्लावर्स इन देयर F1 जनरेशन। तो सिंपल है कि F1 प्रोजेनी will have ब्लू कलर्ड, चारों में ब्लू ही मिला था ना, F1 वाले में बात कर रहे हैं, ब्लू कलर्ड फ्लावर्स, ठीक है, F1 प्रोजेनी विल हैव ब्लू कलर्ड फ्लावर्स, ठीक बात है। तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन व्हेन द फ्लावर ऑफ F1 प्लांट्स वेयर सेल्फ्ड। अरे वही पूछ रहा है तुमसे, सिंपल सा बात ये पूछ रहा है ना कि F2 जनरेशन में जो व्हाइट फ्लावर है उसका परसेंटेज कितना है। समझ में आया? फिर से पढ़ लो बी नंबर, फिर से पढ़ लो। What will be the percentage of plants bearing white flower in F2 generation when the flower of F1 plants were self। मतलब ये कह रहा है कि जब तुम F1 में जो तुमको मिला था ना, जब तुमको F1 में जो मिला था उसका जब तुम सेल्फ पॉलिनेशन कर दिए तो F2 जनरेशन जो मिला है उसमें वाइट जो फ्लावर है उसका परसेंटेज कितना है। तो बहुत सिंपल है परसेंटेज को निकालना। कैसे निकालेंगे, देखो F2 में क्या क्या मिला हमको, चार चीजें मिली हैं, ब्लू कलर मिला, ब्लू कलर मिला, ब्लू कलर मिला और एक तो क्या मिला है, वाइट। परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो तुमको क्या मिला है, एक तो मिला है क्या, वाइट। हम इसको यहाँ पे ना लिख के बता देते हैं, देखो ध्यान दो, तुमको एक क्या मिला है, वाइट, जितना वाइट मिला उसको लिख दिए। नीचे टोटल लिखना है, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 और 4, तो बट्टे 4 इंटू कितना 100 एंड परसेंटेज लगा देना, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 25%। मतलब वाइट वाला जो है F2 जनरेशन में वाइट वाला का परसेंटेज कितना हो गया 25। और अगर ब्लू वाला का निकालने बोलेगा तो ब्लू का संख्या कितना है, ब्लू वाले का भी निकाल सकते हो। ब्लू वाला कैसे निकालोगे, अगर ब्लू वाले का परसेंटेज निकालना है तो F2 वाले में, तो देखो ब्लू वाला का संख्या कितना है, क्या को ब्लू है 1 2 3, तो 3 ब्लू है तो 3 लिख दो। टोटल कितना है 4, अरे टोटल मतलब हमारे पास रिजल्ट कितना था, यहाँ पे 4 को था ना, तो 4 से डिवाइड इंटू 100, 4 से काटो इसको 25 बार में, कितना आ जाएगा तुम्हारे सामने 75%। तो अगर ब्लू कलर बोलेगा 75%, व्हाइट कलर बोला है तो 25%, इसी को लिख देना है यहाँ पे। तो बी नंबर में क्या आंसर लिख देंगे, बी नंबर में आंसर लिख देना है बेसिकली सिंपल सा कि इन F2 जनरेशन, in F2 generation white flowers ठीक है, white flowers will be 25%, कितना परसेंट 25। सी नंबर का आंसर देखो, सी नंबर में क्या करा है, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल, देखो कैपिटल बी का रेशियो बताना है किसके साथ, कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू के साथ, इसका रेशियो बताना है। जीनोटाइप लिखा है क्या, जीनोटाइप का मतलब जीन के हिसाब से, ध्यान देना बहुत सिंपल है। F2 में देखना है, F2 में देखो, F2 में कैपिटल बी कितना है, देखो F2 में कैपिटल बी कितना है, एक तो है, और कैपिटल बी स्मॉल भी कितना है, देखो दो तो है। इसी को बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब हो गया कि ये बताना था तुमको कि जीन किसका है ऐसा। तो यहाँ पे कैपिटल बी एक बार है और कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू कितनी बार है, 2 बार है। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल बी कितनी बार था, 1 बार, और कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू कितनी बार था, 2 बार। यही इसका आंसर है, ठीक है। इसी को हम लोग जीनोटाइप भी बोलते हैं, ठीक है बात है। तो 1:2 क्या हो जाएगा इसका, 1:2 आंसर हो जाएगा। जीनोटाइप जब भी बोलेगा तो तुम वहाँ पे देख लेना कितना कितना उसका संख्या है। यही 3 आंसर हम लोग लिख देंगे। और अगर अच्छा अपना आंसर को और तुम परफेक्ट बनाना चाहो तो तुमको यहाँ जो तुमको हम बताए हैं इसको भी ड्रॉ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी ड्रॉ कर देना है इसको भी, और यहाँ पे लिख देना कि ये पेरेंट हो गया, सबसे ऊपर वाला क्या है, पेरेंट है, और ये वाला जो अलग अलग लिखे ये हो गया गैमीट, ठीक है, ये भी लिख देना। और ये F1 हो गया, और यहाँ वाला जो है यहाँ पे लिख देना सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक बात है, सेल्फ पॉलिनेशन। बस इतना बना देना
तुम्हारा मार्क्स 3 मार्क्स 110% तुमको मिल जाएगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ये तो लिख ही देना, और अगर परफेक्ट और मतलब अच्छा दिखाना चाहते हो कॉपी को तो ये भी ड्रॉ कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।